चैप्टर 6 इच्छाएं और खुशी। हमारी प्रार्थना में एक मूलभूत बात कही गई है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जब तक हमने ये इच्छाएं और कामनाएं ये हमें आगे बढ़ने से रोकती रहेंगी। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने एक प्रश्न पूछा था, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुखी है अथवा दुखी। उनकी व्यवस्था के अनुसार सारा इच्छाओं की पूर्ति ही सच्चा सुख है। आप कह सकते हैं, गणित के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सुख का वर्णन इस समीकरण द्वारा किया जा सकता है। सुख इज इक्वल टू पूरी हो गई इच्छाएं की संख्या, टोटल डिज़ायर्स, कुछ इच्छाओं की संख्या, नंबर ऑफ डिज़ायर्स। So happiness is equal to total number of desires by number of desires. So what we are getting? इच्छाएं 0 to 100 we are here, then also we are not happy. Now इच्छाएं we are here but we are happy because we have 0 desires. अतः यदि आपकी 10 इच्छाएं में से 5 पूरी हो गई हैं तो आप 50% सुखी हैं। यदि 10 इच्छाओं पूरी हो जाती हैं तो आप 100% सुखी हैं। अधिक इच्छाओं के होने पर उन सभी का पूरा होना कठिन हो जाएगा और इसलिए आप कम सुखी होंगे। अर्थात सुख इच्छाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। जब आपकी कोई इच्छा ही ना हो तब क्या होता है? डिनोमिनेटर यानी हर शून्य हो जाता है। किसी अंक को शून्य से भाग देने पर अनंत आता है। अगर आपकी इच्छाएं शून्य हैं तो आप सुख अनंत हो जाएगा। इस इच्छा रहित दशा में हम किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। जब हम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, हम खुद से या किसी और से कोई खिलवाड़ नहीं करते। चूँकि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम अपने साथ कोई चालबाजी या जोड़ तोड़ नहीं करते। हम अपनी आंतरिक दशा और अपनी मानवता कैसे नष्ट करते हैं? भगवद गीता में इसका उल्लेख दूसरे अध्याय में किया गया है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब निराशा होती है। निराशा का परिणाम होता है क्रोध। क्रोधित होने पर हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और एक बार अपना मानसिक संतुलन खो देने पर हम तबाह हो जाते हैं। तब अपनी मानवीयता को खो बैठते हैं। इसलिए सहज मार्ग में हम प्रार्थना की इस दूसरी पंक्ति पर इतना अधिक बल देते हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी ने इस विषय में कहा है, कम से कम का अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक इच्छाओं को कम करते जाना। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? वे इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अधिक से अधिक इच्छाओं को कम करते जाना। जब आप इसे गणित के तरीके से देखते हैं तो आप इस सरल से कथन में बहुत अधिक समझदारी पाते हैं। यदि हम अपना अनंत सुख, अनंत परमानंद की चाहत रखते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं से कम और कम करते जाएं। अधिकाधिक से कम और अनंत में शून्य। खुद के साथ समझौता करके अपने अंतःकरण में शून्य बने रहें। मेरे प्रभु अपने मुझे जो भी प्रदान किया है और भविष्य में भी देते रहेंगे, मैं उससे संतुष्ट हूँ।
क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पास आईफोन नहीं होना चाहिए? आप इस बारे में सोचिएगा। हमारी खुशी किस में निहित है? हमारी आत्मा की, हमारे हृदय की वह संतुष्टि कहाँ है? हमें समझ लेना है कि इच्छाओं से केवल हमारा दुख बढ़ने वाला है और शून्य इच्छाओं होने से हमारी खुशी असीमित रूप से बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। जब हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम खुद से या किसी और से कोई खिलवाड़ नहीं रखते। चूँकि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम अपने साथ कोई चालबाजी या जोड़ तोड़ नहीं रखते। हम लोगों के साथ चालबाजी ठीक तभी शुरू करते हैं जब हम अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम जो भी करते या सोचते हैं या दिल से जिसकी तमन्ना करते हैं, उसके दो परिणाम होते हैं। परिणाम या तो अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल। परिणाम अनुकूल होने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमें कोई और चिंता नहीं रहती। अपेक्षाएं के अनुरूप हमारा कार्य संपन्न हो जाने पर हम पूरी तरह निश्चित हो जाते हैं, जबकि विपरीत परिणाम होने पर विचलित हो जाते हैं। यदि कोई कार्य अनुकूल परिणाम देता है और आगे भी ऐसा होता रहता है, तब इंसान बहुत संतुष्ट हो जाता है। अब उस दूसरे इंसान के साथ क्या होता है जो दूसरे वक्र पथ पर चल रहा है, जहाँ एक के बाद दूसरी निराशा हाथ आती रहती है। हो सकता है ऐसा हर समय ही ना होता हो, परंतु मान लीजिए जीवन में हर बार उसे एक ही इंसान से निराशा झेलनी पड़ती है। वह इंसान उनमें ऐसी अशांति पैदा कर देता है कि वह उस पर विश्वास करना बंद कर देता है। इच्छाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं। कल हमने कुछ खास छापों के बारे में बात की थी जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बिंदुओं पर स्थित हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बिंदु भी हैं जहां पसंद, नापसंद तथा ग्लानि आदि लक्षण भी स्थिर होते हैं। जब ऐसी बातों की सही तरीके से संभाल लिया जाता है और कार्य सही रूप से होने लगते हैं, तो आपको बड़ी शांति मिलती है। जबकि इसके विपरीत होने पर आप परेशान हो जाते हैं। ये दोनों ही बातें आगे बढ़कर दूसरे छापे बनाती हैं जो दूसरे बिंदु को प्रभावित करती हैं, मगर दूसरा बिंदु शांति से परिपूर्ण है। हम जब भी उस बिंदु पर पहुंचते हैं, हमें इतना ज़्यादा शांति का अनुभव होता है कि हम दुनिया में और कुछ करना ही नहीं चाहते। यह शांति इतना आकर्षक होता है कि चाहे हम व्यापारी हो जाएं या विद्यार्थी, पति हो या पत्नी, हम कुछ समय के लिए अपने हर कार्य में दिलचस्पी खो बैठते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें ज़रा भी परेशान किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा ध्यान इस अवस्था से हटाया जाए। दूसरे बिंदु का यही गुण है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के सम्मान में बाबूजी ने दूसरे बिंदु का नाम द पॉइंट ऑफ क्राइस्ट रखा है। जिस प्रकार उसमें इतनी अधिक शांति है, उसी प्रकार उसमें अशांति भी हो सकती है, क्योंकि यह गुण भी इस स्तर पर वाष्पीकरण के साथ बिंदु ए और बी में पहुंचा है। अब इसके दूसरे पहलू को देखिए। जब किसी एक स्रोत से लगातार शांति की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या होता है? आप उस स्रोत से प्रेम करने लगते हैं। यदि वह आपको हर वक्त धोखा देता है, आप उस स्रोत को नापसंद करने लगते हैं। या भी वाष्पित होकर तीसरे बिंदु पर पहुंचता है, जहां प्यार और नफ़रत हमेशा मौजूद है। यह तीसरे बिंदु का गुण है। इसी प्रकार जब वहाँ पर इतना प्रेम या इसकी विपरीत दशा मौजूद होती है, वह वाष्पित होकर अगले बिंदु पर पहुँच जाती है, जहाँ या तो वह अधिक भय पैदा करती है या अधिक साहस। यही इस चौथे बिंदु के गुण हैं।
साथ ही यह अगले बिंदु की उत्पत्ति भी करता है। जब हम बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं तो अपने मन में हम भ्रम पैदा करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड मंडल को प्रभावित करता है। और ब्रह्मांड मंडल मन कभी भी भ्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मन इस प्रकार विचलित हो जाता है तब हम अपनी मानवता और मानवीय लक्षण खो देते हैं। इसलिए हमें इन वृत्तियों की विभीभूत नहीं होना चाहिए। हमें यथासंभव इस दशा पर शीघ्रता से विजय पा लेनी चाहिए, अन्यथा वे हमारे पूरे अस्तित्व को ही बिगाड़ देती है। अतः साहसी बनूं, प्रेममय बने, शांतिमय बने और इच्छाओं पर ज़्यादा गौर ना करें। सहज मार्ग जीवन शैली यही है।